यह मृत्यु का समय ही है जो शरीर को नश्वर बना देता है। कुछ ही पलों में कोई प्रिय व्यक्ति हमारी दुनिया से विदा हो जाता है और अपने पीछे परिवार, धन दौलत और सारी यादें छोड़ जाता है। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब मृत्यु का क्षण आता है तो एक घना कोहरा मौत के दूत के रूप में प्रकट होता है। उसके साथ एक विशालकाय शरीर, लाल जलती हुई आंखें, लंबे नाखून और एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है। ये दूत मरते हुए व्यक्ति के सामने प्रकट होकर उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। फिर आत्मा को लेकर यह यमदूत स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। यह एक ऐसी यात्रा होती है जिसकी अवधि अनगिनत शताब्दियों तक हो सकती है। लेकिन मृतक के परिवार के लिए एक अलग यात्रा आरंभ होती है। अनेक अनुष्ठान और परंपराएं मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए की जाती है। इन अनुष्ठानों के पीछे छिपे रहस्यमय अर्थ आज भी कई लोगों के लिए अनसुलझे हैं। नमस्कार, मैं हूं डीसी सूर्यवंशी। स्वागत है आपका टेल्स ऑफ सूर्यवंशी चैनल पर। यह वह चैनल है जहां आपको मिलती है प्राचीन रहस्यमयी कहानियां, अनसुने किस्से और ऐसे गहरे राज जो आपको आध्यात्म और भक्ति की नई दुनिया में ले जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो जीवन और मृत्यु के लिए उस अनदेखे संसार को उजागर करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है या फिर अपने कर्मों के आधार पर यमलोक की कठिन यात्रा करती है? गरुड़ पुराण और हमारी पवित्र शास्त्रों में मृत्यु से जुड़ी ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानियां वर्णित है जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में हमारी मदद करती है। आज की इस कथा में आप जानोगे कि कैसे यमदूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं, क्यों वैतरणी नदी को पार करना आत्मा के लिए इतना कठिन होता है और पिंडदान जैसे कर्मकांडों का क्या महत्व है। साथ ही महाभारत से जुड़ी उस अद्भुत कथा का भी वर्णन होगा जिसमें राजा सागर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की एक अनमोल कुंजी है। अब चलिए शुरू करते हैं आत्मा की अनसुनी और अद्भुत यात्रा की यह कथा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है उसे कष्ट का अनुभव होने लगता है। आत्मा बार बार शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है लेकिन यमदूत उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के आसपास डरावनी काली परछाइयां होती है। ये बुरी आत्माएं मृत्यु और स्वर्ग के बीच फंसी रहती है और एक नए शरीर की तलाश में भटकती है। इसी कारण कुछ खास कर्म कांड करना आवश्यक बताया गया है। मृत शरीर को नहलाकर शुद्ध किया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। शव के कान और नाक में रुई भरी जाती है। दोनों पैरों के अंगूठे बांध दिए जाते हैं और मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। यह प्रक्रिया इस विश्वास के साथ की जाती है कि शरीर पूरी तरह शुद्ध हो और कोई बाहरी आत्मा उसमें प्रवेश न कर सके। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। शव को चंदन की लकड़ियों से बनी चिता पर रखा जाता है। चिता को पवित्र करने के लिए मंत्रोच्चार किया जाता है। फिर मृतक का सबसे बड़ा पुत्र या करीबी पुरुष रिश्तेदार चिता को अग्नि प्रदान करता है। अग्नि जब शरीर को जलाना शुरू करती है तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा पृथ्वी के बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया का एक गहरा भावनात्मक पहलू भी है। जब कोई प्रियजन दुनिया को छोड़ता है तो परिवार गहरे दुख में डूब जाता है। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि वह व्यक्ति अब वापस नहीं आएगा। जलती हुई चिता और भस्म में बदलते हुए शरीर को देखकर ही परिवार को यथार्थ का
अनुभव होता है। कुछ समुदायों में सिर मुंडवाने की भी प्रथा है, जो यह दर्शाती है कि परिवार ने एक बड़ा नुकसान सहा है। ये सब प्रक्रियाएं परिवार को इस सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करती है कि उनका प्रियजन अब वास्तव में उनसे दूर जा चुका है। लेकिन आत्मा के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं होती। यमलोक तक पहुंचने के लिए उसे एक लंबी और कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। यमदूत के साथ चलती हुई आत्मा धीरे धीरे चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। लेकिन यमदूत उसे उसके कर्मों के फल भुगतने के लिए यमलोक की ओर ले जाता है। इस यात्रा का सबसे भयावह हिस्सा है वैतरणी नदी। यह रक्त से भरी नदी है, जिसे पार करना आत्मा के लिए अनिवार्य है। माना जाता है कि इस नदी को पार करने में आत्मा को 13 दिन लगते हैं। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा के लिए कोई भोजन नहीं होता। बिना अन्न और जल के आत्मा कमजोर होती जाती है। यदि परिवार द्वारा आवश्यक कर्मकांड न किए जाए तो आत्मा आगे की यात्रा नहीं कर पाती और उसी मार्ग पर अटक जाती है। इस यात्रा को समझने और इसका सम्मान करने के लिए गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में जो शिक्षा दी गई है, वह आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। पिंडदान एक ऐसी महत्वपूर्ण विधि है जो न केवल आत्मा की यात्रा को सरल बनाती है, बल्कि परिवार को भी कठिन समय में जोड़कर रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है तो उसे 16 अलग अलग नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। हर पड़ाव पर यमदूत कुछ समय के लिए रुकते हैं और इसी दौरान 10वें, 12वें और 13वें दिन किए गए पिंडदान और जलदान से आत्मा को भोजन और पानी की प्राप्ति होती है। यह भोजन आत्मा को अपने कठिन यात्रा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि पिंडदान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन पिंडदान का महत्व सिर्फ आत्मा तक सीमित नहीं है। यह अनुष्ठान परिवार के सदस्यों को 13 दिनों तक एकजुट रखता है। इस अवधि में लोग एक साथ आते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और पुरानी बातें साझा करते हैं। यह समय परिवार को एकजुट करता है और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनने का अवसर प्रदान करता है। महाभारत से जुड़ी एक रोचक कथा इस विधि के महत्व को और अधिक उजागर करती है। सागर नामक एक शक्तिशाली राजा के 60,000 पुत्र थे। राजा सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, जो किसी भी राजा के लिए शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता वो इंद्रदेव की जगह ले सकता था। इसीलिए जैसे ही राजा के 99वां यज्ञ पूरा हुआ, इंद्रदेव ने 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा के पुत्रों को इस बात का पता चला तो वे घोड़े को खोजते हुए मुनि के आश्रम पहुंचे, लेकिन उनके अनुचित व्यवहार के कारण मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें भस्म कर दिया। समय से पहले मृत्यु के कारण उन पुत्रों की आत्माएं कष्ट भोगने लगी। जब राजा के पोते को यह जानकारी मिली तो उसने मुनि से क्षमा मांगी और समाधान का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने उसे गंगा नदी में उन पुत्रों की राख प्रवाहित करने की सलाह दी। जैसे ही राख ने गंगा के जल को छुआ, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। यही कारण है कि आज भी गंगा में राख प्रवाहित करने की परंपरा प्रचलित है। पिंडदान और अन्य धार्मिक विधियों का उद्देश्य आत्माओं को शांति प्रदान करना और परिवार द्वारा अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देना है। ये कर्मकांड उस आत्मा को पारिवारिक बंधनों से मुक्त करते हैं और मोक्ष की प्रार्थना के साथ एक नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सभी को प्रभावित करती है। ऐसे समय में ये रस्में परिवार को एकजुट बनाए रखती है। दुख और शोक के इस समय में न केवल परिवार बल्कि आस पड़ोस
और समाज के लोग भी मदद और सहारा देते हैं। इन विधियों का गहरा अर्थ यह है कि यह हमें हमारे परिजनों की अंतिम सेवा का अवसर प्रदान करती है। उनकी मृत्यु के बाद हम उन्हें स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, भोजन और पानी अर्पित करते हैं और अपने मन की बातें कहते हैं। अंततः हम उन्हें विदा देते हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा आत्मा को धरती से यमलोक तक ले जाती है, जहाँ या तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है या पुनर्जन्म। इन धार्मिक विधियों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में इसी उद्देश्य से किया गया है कि आत्मा की यह यात्रा सरल और शांतिपूर्ण हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।